बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है वीक 4 में एआई मशीन लर्निंग के इंटर्नशिप को कोर्स में स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास आज का एजेंडा क्या है। बेसिकली हमने प्रीवियस जो 3 वीक्स हैं उन वीक्स के अंदर जो चीज़ें की हुई हैं उसमें था कि हमने किस तरह आयरिस डाटा सेट को डाउनलोड किया, उस डाउनलोड डाटा सेट को रीड करवाया गूगल को लैब के अंदर, डाटा की प्री प्रोसेसिंग की। डाटा की प्री प्रोसेसिंग के बाद हमने उसके ऊपर क्या इम्प्लीमेंट किया, डाटा की प्री प्रोसेसिंग के बाद उसकी डाटा सेट सेपरेटिंग हुई, हमने एक्स वाई को डिफाइन किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कौन कौन सी लाइब्रेरीज हैं जो कि जरूरी है मशीन लर्निंग मॉडल को इम्प्लीमेंट करने के लिए। उसके साथ हमने जो है हाइपर पैरामीटर सेटिंग्स किस तरह होती है, जैसे हमने साइकिट लाइब्रेरी से देखा कि वहां पे हम अपने मॉडल के हाइपर पैरामीटर्स लेके उनको सेट कर सकते हैं। हम लोगों ने देखा कि के फोल्ड क्लास वेरिफिकेशन, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन क्या है। उसके साथ हम लोगों ने देखा कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हमारे पास क्या है और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में जो एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर क्या है। इसके साथ हमने कंप्यूटेशन रन टाइम देखा था। तो आज के लेक्चर में जो है हम लोग बेसिकली जो है गूगल को लैब के ऊपर जाएंगे कि किस तरह जो है हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज आज ये लास्ट वीक है जिसमें आपको ये चीजें करवाई जाएंगी। गूगल को लैब लिंक आपको शेयर कर दी जाएगी, लेकिन आप लोगों ने जो है अपना टास्क करना है, उसमें कुछ चीजें और ऐड कर लेनी है। उसके साथ आप रिपोर्ट बनाओगे, ठीक है। उस रिपोर्ट के साथ आप एक असाइनमेंट भी जमा करवाओगे, जिस असाइनमेंट में आप फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट स्टेप लाइक रिपोर्ट में ही वो चीज ऐड कर देनी है कि किस तरह हमने डेटा सेट लेना है, डेटा सेट किस वेबसाइट से लेना है। उस वेबसाइट को जो है हम लोगों ने उस वेबसाइट से डाटा सेट लिया, उसको एक्सट्रैक्ट किया, गूगल को लैब के अंदर अपलोड किया। अपलोड करने के बाद किस तरह हमने उसकी डाटा प्री प्रोसेसिंग की, उसके अंदर लेबल इनकोडर लगाया या नल वैल्यूज देखी या स्टैंडर्डाइज की या नॉर्मलाइज किया। उसके बाद किस तरह आपने डाटा सेट की स्प्लिटिंग की, 80-20 का की रेशो थी, 70-30 की रेशो थी, आपने वो बतानी है। देन आपने एक्स और वाई पे डिफाइन करना है कि एक्स हमारे पास इनपुट फीचर्स क्या आना है, बताना है कि हमने ये लाइब्रेरीज इंपोर्ट की, इन लाइब्रेरीज का क्या मकसद है, ठीक है। उसके बाद आपने मॉडल इवैल्यूएशन पे आना है। अब देखिए कि अगर इस पूरे लेक्चर के दौरान अगर हम कोई भी एक मॉडल कर लेते हैं, लाइक केएनएन कर लेते हैं या लॉजिस्टिक रिग्रेशन कर लेते हैं, तो आपको मैंने जो प्रीवियस वीक में पूरे 7 मशीन लर्निंग मॉडल पढ़ाए, जिसमें हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ग्रेडियंट बूस्टिंग पढ़ा, रैंडम फॉरेस्ट पढ़ा, एसवीएम पढ़ा, केएनएन पढ़ा, या हमने जो है डिसीजन ट्री पढ़ा, एक्स्ट्रा ट्रीज क्लासीफायर पढ़ा। तो आपने तो सारे इंप्लीमेंट करने हैं। बाकी सारी मॉडल की जो शेप है जो अभी मैं करवाऊंगी, मैं आपको कोड भी शेयर कर दूंगी ताकि आप लोगों के लिए इजी हो। आपने जस्ट क्या करना है, उस कोड के अंदर सिर्फ एक मॉडल के हाइपर पैरामीटर सेट होंगे, बाकी एज इट इज सारा वहीं पे रहेगा। जहां पे हमारे पास केएनएन है वहां पे एलआर आ जाएगा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन आ जाएगा, उसके हाइपर पैरामीटर्स चेंज होंगे, अदरवाइज पूरा कोड एज इट इज रहेगा। तो इन फ्यूचर जो बिगनर्स भी हैं वो अगर इन चीजों को स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं, लाइक अभी से वो ये ना कहें कि बहुत टफ है मैं नहीं कर सकता, अभी से अगर वो पूरी इस पे कमांड ले लेते हैं तो यूजिंग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, चैट जीपीटी या डीप सी कोई भी एप्लीकेशन, मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर जो है उसके ऊपर जाके वो अपना डाटा सेट देके उसको स्टेप बाय स्टेप वो खुद एक प्रॉम्प्ट देगा कि मेरे पास डाटा सेट है, इस डाटा सेट के ऊपर मैंने ये 5 स्टेप्स को फॉलो अप करना है, तो आपको कोड मिल जाएगा। कोड आपको अभी भी मिल जाएगा, लेकिन आपको क्या होना चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस तरह हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो अप करके मशीन लर्निंग मॉडल को इम्प्लीमेंट करना है। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं अपने गूगल क्लाउड लिंक की तरफ। आप लोगों को फिर मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करवा रही हूँ, एक दफा जो भी हैं स्टूडेंट्स देख लें, बिकॉज कल को हम गूगल कोलैब लिंक पे नहीं आएंगे, हम डायरेक्ट विजुअल स्टूडियो कोड देखेंगे। मैं आपको बताऊंगी विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कहाँ से करना है, HTML CSS क्या है, ठीक है। तो आप आज का स्टेप बाय स्टेप फिर देख लें। बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर्स की बात है तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं वो मिल जाएंगे इस वीक में, प्रीवियस वीक के ना, तो आप इजीली नेक्स्ट वीक में जो है आपको सारे लेक्चर्स ऑलमोस्ट मिल जाएंगे। तो उससे भी नेक्स्ट वीक है तो आप इजीली रिपोर्ट भी बना लोगे और अपनी भी कंप्लीट कर लोगे।
अब देखेंगे फर्स्ट हमारे पास स्टेप क्या होता है कि हमने अपने डाटा सेट को यहाँ पे अपलोड करना होता है, जो कैगल से लिया है या यूसीआई मशीन लर्निंग से लिया है। आपने क्या करना है, उस फाइल को अपलोड कर देना है। फाइल को अपलोड करने करके सबसे पहला स्टेप क्या है, आपने सीएसवी फाइल को रीड करवाना है। तो उसकी अपनी लाइब्रेरी है इंपोर्ट पांडास की, आपने यहाँ पे अपनी सीएसवी फाइल रीड करवा ली, लाइक आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। उसके बाद फर्स्ट स्टेप के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप ये था कि अगर आपके डाटा के अंदर कोई नल वैल्यूज हैं, आपने उसको चेक कर लेना है। डाटा प्री प्रोसेसिंग इज द सेकंड स्टेप। इसमें आपने देखा कि प्रिंट डीएफ डॉट इज नल डॉट सम। अब देखें कि आप लोगों को स्लाइड्स के अंदर, आप लोगों के पास अगर ये इंटर्नशिप या कोर्स खत्म भी हो जाता है, आपके पास ये स्लाइड्स हैं, नेक्स्ट कोई भी डाटा सेट आए, आप उस स्लाइड्स को यूटिलाइज करके उस डाटा सेट के अंदर जो कोड है उसको भी ले सकते हो। अदरवाइज ये गूगल कोलैब लिंक भी वैसे शेयर हो। तो आपके पास कोई भी डाटा सेट हो, आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है। बेशक इसी कोड को कॉपी करके अपने डाटा सेट के ऊपर इम्प्लीमेंट करें, आपके रिजल्ट्स आएंगे। हो सकता है कोई कॉलम्स वगैरह चेंज हो या हमारे पास रोज डिफरेंट हो, तो आपने कॉलम्स के इनपुट और आउटपुट को जो है थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर रहे हैं। आपकी सीएसवी फाइल है या एक्सेल फाइल है, आपने उसको रीड करवा लेना है। बाकी स्टेप्स यही फॉलो अप होते हैं। तो सबसे पहले मेरे नल वैल्यूज को हम लोगों ने चेक किया, फिर हमने देखा कि हमारे पास जो स्पीशीज है लाइक आउटपुट कॉलम है, तो वो हमारे पास किस में है, वो टेक्स्ट की फॉर्म में है। तो हमने उसको जो है वेरिएबल में करने के लिए लेबल इनकोडर को यूज किया। लेबल इनकोडर ने उसको जो है वेरिएबल फॉर्म में कर दिया। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट स्टेप था कि हम लोगों ने वहां पे एक्स एंड उसके साथ हमने नॉर्मलाइजेशन करवाई थी, स्टैंडर्डाइजेशन करवाई थी। ये वीक 3 में आपको जो है वो लेक्चर मिल जाएगा, आप उसको फिर भी देख लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने एक्स और वाई को डिफाइन कर लिया। अब एक्स हमारे पास क्या था, जो भी इनपुट फीचर्स थे, लाइक हमारे पास पेटल लेंथ था, पेटल विड्थ थी, और सेपल लेंथ था, सेपल विड्थ थी। तो हमने ड्रॉप क्या करवा दिया, स्पीशीज कॉलम, बिकॉज वो एक आउटपुट फीचर्स था, और वाई इज इक्वल टू डिफाइन स्पीशीज कर दिया। तो यहाँ पे हमने एक्स वाई को डिफाइन किया। देन नेक्स्ट स्टेप पे क्या किया, हमने डाटा सेट को स्प्लिट किया। मैंने डाटा सेट को स्प्लिट किया 80-20 की रेशो में। आपने अगर 70-30 की रेशो में करना है तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे टेस्ट साइज 0.3 कर देना है। अगर 70-30 की रखनी है, अगर तो 80-20 की रखनी है तो यहाँ पे 0.2 रहेगा। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि कौन सी लाइब्रेरीज किस लिए यूज होती है। इंपोर्ट पांडास एज पीडी की लाइब्रेरी सीएसवी फाइल को रीड करवाने के लिए, इंपोर्ट नंपा एज एनपी की लाइब्रेरी, हमारे पास कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक रिकॉल प्रेसिजन या F1 स्कोर है तो उसमें प्लस माइनस या मल्टीप्लाई की चीजें आ रही हैं, तो मैथमेटिक जो भी हैं फंक्शंस उनको परफॉर्म करने के लिए नमपाई की लाइब्रेरी है। इंपोर्ट टाइम कंप्यूटेशन रन टाइम के लिए इंपोर्ट वार्निंग, कि अगर आपके जो है आउटपुट में बहुत ज्यादा एरर आ रहे हैं तो आप इंपोर्ट वार्निंग्स और वार्निंग डॉट फिल्टर वार्निंग्स इग्नोर का जो है कोड लगाएं, तो आपके डाटा सेट के ऊपर जो है जो आउटपुट आएगी उसके अंदर बहुत से जो वार्निंग्स हैं वो नहीं आएंगी, क्लीन सिर्फ आपके पास जो है आउटपुट आएगी। उसके बाद फ्रॉम एसके लर्न की लाइब्रेरी इस तरह की है जहाँ पे हमारे पास मॉडल डिप्लॉयमेंट से लेके मॉडल को जो है इंपोर्ट करना, मॉडल की डाटा सेट स्प्लिटिंग हो गया। उसके बाद हर स्टेप्स किसमें है हमारे पास, फ्रॉम एसके-लर्न लाइब्रेरी में। तो फ्रॉम एसके-लर्न डॉट नेबर से हमने इंपोर्ट किया केएनएन को, के क्या है, के नियरेस्ट नेबर। ठीक है। आप यहाँ पे फ्रॉम एसके-लर्न डॉट क्लासीफायर से इंपोर्ट करोगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन, तो ये साइकिट की लाइब्रेरी है, वहां से यूज करके आप इसको जो है उसकी लाइब्रेरी ले सकते हो। ठीक है। उसके बाद हमने जो है के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन ऐड किया है। के फोल्ड मीन के नंबर ऑफ स्प्लिट कितने रखने हैं, वो 10 भी हो सकते हैं, वो 5 भी हो सकते हैं। उसके बाद क्रॉस वैलिडेशन स्कोर है, और क्रॉस वैलिडेशन प्रिडिक्शन है कि हमारे पास जो मॉडल है, जिस मॉडल ट्रेन हुआ है उस ट्रेन के ऊपर हमने के फोल्ड उसके दोबारा नंबर ऑफ स्प्लिट किए, तो उसकी क्रॉस वैलिडेशन स्कोर मीन उसकी मीन एक्यूरेसी या स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, और उस क्रॉस वैलिडेशन को प्रिडिक्ट किया। उसके बाद फ्रॉम एसके-लर्न प्री प्रोसेसिंग से जो लेबल इनकोडर का मतलब ये है कि हमने जो डाटा प्री प्रोसेसिंग में लेबल इनकोडर लगाया वो है हमारे पास। उसके बाद फ्रॉम एसके-लर्न से इंपोर्ट किया एक्यूरेसी स्कोर। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में हमारे पास प्रिसिजन रिकॉल F1 स्कोर है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर कि हमारे पास ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव क्या है। उसके बाद हमारे पास दो लाइब्रेरीज हैं, इंपोर्ट सीबोर्न एज एसएनएस और इंपोर्ट मैटप्लॉट डॉट पाईप्लॉट एज पीएलटी। तो ये दो लाइब्रेरीज हैं जिससे हम कोई भी अगर हमने प्लॉट वगैरह बनाना हो, हीट मैप बनाना हो, कोरिलेशन मैट्रिक्स कोई बनाना है हो, तो इसके लिए हम इन दोनों लाइब्रेरीज को यूज करते हैं। अब देखें कि अगर आपने कहीं पे भी अगर तो आपकी इंजीनियरिंग फील्ड है ना, लाइक एआई की है या कंप्यूटर साइंस की है या आईटी की है, तो ये बेसिक लाइब्रेरीज हैं जो अक्सर टीचर्स पूछ लेते हैं। लेकिन इफ अगर आपके पास ये सर्टिफिकेशन है एआई/एमएल की और कोई टीचर आपसे ये क्वेश्चन कर लेता है, और मेनली लोग करते हैं
लाइक मैंने एमएस में कोर्स पढ़ा था सिग्नल प्रोसेसिंग का, तो उसमें पाइथन थी, तो टीचर ने जो है बेसिकली मुझसे यही क्वेश्चन किया था कि हम कौन सी लाइब्रेरी को यूज करके अपना जो है वो ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। सिग्नल प्रोसेसिंग भी फील्ड बहुत अच्छी है, जैसे हमारे पास रडार प्री प्रोसेसिंग है, इस तरह बहुत से स्टेप्स हैं। लाइक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो या हमारे पास जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो या वेदर कोई भी फील्ड हो, उसके अंदर ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमसे बकायदा वो इंटरव्यू में ये चीजें पूछते हैं कि आप कौन सी चीज को रिकॉल करने के लिए कौन सी लाइब्रेरी को यूज करोगे। तो ये बेसिक बहुत इजी वे है इसका कि फॉर्म एसके लर्न की लाइब्रेरी से हमारे पास तकरीबन सारी मॉडल के लिए जो भी लाइब्रेरीज हैं वो इंपोर्ट कर ली जाती हैं। और अगर कोई प्लॉटिंग करनी हो तो उसके लिए मैटप्लॉटलिब है, और अगर हमने कोई रीड करवाना हो तो पांडास की लाइब्रेरी है, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हो तो एनपी है, कोई टाइम कैलकुलेट करना हो तो इम्पोर्ट टाइम है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं कि ये हमारे पास लाइब्रेरीज आ गई हैं। ये इस स्टेप के बाद हमारे पास जो है मॉडल का फाइनल इवेल्यूट कर देना है हम लोगों ने। ठीक है, उसमें क्या है कि हमने दोबारा से स्टेप 1 हमारे पास क्या था कि हमने डाटा सेट को रीड करवाना था। ऊपर मैंने इसका कोड लिखा हुआ था, मैंने क्या किया कि मैंने ऊपर जाके उसको इम्पोर्ट पांडास एसपीडी की लाइब्रेरी मैंने ऊपर जो है वो रन करवा दी थी। मैंने इसको जो है कॉपी किया जस्ट फर्स्ट स्टेप को, और मैं यहाँ पे स्टेप 1 लिख के मैंने नीचे जो है कमेंट लिख के कमेंट ऐड करके कि ये स्टेप 1 है लोड डाटा सेट, तो इसके अंदर मैंने डाटा सेट का वही स्टेप 1 है। ठीक है, स्टेप 2 पे हम लोगों ने क्या किया कि हमारे पास जो स्पीशीज टेक्स्ट की फॉर्म में आ रहा था, हमने उसको क्या किया था, वेरिएबल की फॉर्म में कर दिया था। तो स्टेप 2 क्या है, डाटा प्री प्रोसेसिंग। इट्स मीन कि स्टेप 1 डाटा सेट रीड हुआ, स्टेप 2 में डाटा प्री प्रोसेस हुआ, स्टेप 3 में हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास एक्स और वाई जो मैंने डिफाइन कर लिए कि हमारे पास इनपुट फीचर्स क्या है, आउटपुट फीचर्स क्या है। ठीक है, यहाँ पे आप जो है डाटा स्प्लिटिंग का भी ऐड कर सकते हो इफ दैट। अगर आप लोगों ने ऊपर कोड किया होगा तो आप जस्ट उसको क्या करोगे, उसको कॉपी करोगे। मीन आप लोगों ने ऊपर वाले स्टेप्स को ही सबको फॉलो अप करके अपने जो है मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करते जाना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जो है डाटा सेट स्प्लिटिंग कोड भी ऐड कर दिया। अब मैंने बताना है कि मेरे जो KNN मॉडल है उसके हाइपर पैरामीटर्स क्या होंगे। उसको सेट करने के लिए मैंने क्या लिखा, KNN मॉडल। अब KNN मॉडल जो है वो किस लाइब्रेरी से लिया गया है, के नेबर्स क्लासीफायर से ना, फ्रॉम sklearn.neighbors, और उससे तो इज इक्वल टू के नेबर्स एन नेबर्स। नेबर्स जो है ना उसकी डिफरेंट होता है, डाटा सेट पे होता है, वेरी करता है। अगर मैं यहाँ पे 5 भी कर सकती थी, 3 भी कर सकती है, ये डिपेंड ऑन योर चॉइस है। ठीक है, उसके बाद है के फोल्ड। के फोल्ड जो है उसका फार्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने प्रॉपर उसकी डेफिनेशन करवाई थी। उसके बाद बताया था कि के फोल्ड जो स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड है ये उसकी लाइब्रेरी रिकॉल हो रही है, और उसके अंदर उसने स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर बताया कि मेरे एन स्प्लिट 10 होंगे या 5 होंगे, शफल 2 और रैंडम स्टेट 0। तो ये अगर आप लोग वीक 3 क्या कर लोगे ना तो आपके लिए ये जो अगले नेक्स्ट सारे स्टेप्स है ना वो बहुत ईजी हो जाएंगे। ठीक है, स्टेप 5 पे आएंगे तो हम लोगों ने रन टाइम कंप्यूटेशन रन टाइम कैलकुलेट करना है। तो मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि इंपोर्ट टाइम की लाइब्रेरी कंप्यूटेशन रन टाइम के लिए होती है। तो उसमें दो स्टेप्स हैं बेसिकली। एक है स्टार्ट टाइम इज इक्वल टू टाइम डॉट टाइम, और उसके बाद जो है एंड टाइम के लिए रन टाइम टाइम डॉट टाइम माइनस कितना हुआ है स्टार्ट टाइम। तो बेसिकली ये जो दो स्टेप्स है ना, स्टेप 5 और स्टेप टाइप, ये कंप्यूटेशन रन टाइम को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने अपना मॉडल के हाइपर पैरामीटर सेट किए, उसको के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन सेट कर ली। उसके बाद हमने अब मॉडल को जो है ना बेसिकली मॉडल को रन करवाना शुरू कर देना है, उसकी क्रॉस वैलिडेशन को सेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि उसमें हमने क्या क्या जो है वो मैयर करना है, उसमें CV स्कोर, क्रॉस वैलिडेशन स्कोर। तो क्रॉस वैलिडेशन स्कोर के लिए फार्मूला KNN मॉडल में वो यहाँ पे इस चीज को रिकॉल कर रहा है, के नियरेस्ट नेबर N नेबर 3, और X क्या है इनपुट है, Y क्या है आउटपुट है, CV क्रॉस वैलिडेशन किसके लिए है, इसके फोल्ड के लिए, और स्कोरिंग इज इक्वल टू एक्यूरेसी। मीन एक्यूरेसी के लिए CV स्कोर डॉट मीन, और स्टैंडर्ड एक्यूरेसी के लिए CV स्कोर डॉट STD। तो ये भी प्रीवियस लेक्चर में करवाया है, अदरवाइज जो है ये बहुत ईजी है, इसमें डॉट मीन और डॉट STD का ही फर्क है। तो अब यहाँ तक क्या चीजें होगी हमारे पास कि हमने मॉडल को इनिशियलाइज किया, मॉडल के हाइपर पैरामीटर दिए, उसके बाद के फोल्ड किया और अपने मॉडल का स्टार्ट टाइम कर दिया, क्योंकि अब हमारे पास मॉडल क्या करेगा, मॉडल ट्रेन होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब क्रॉस वैलिडेशन का मैंने बता दिया कि क्रॉस वैलिडेशन
जो है के फोल्ड के लिए चाहिए, तो उसके लिए KNN मॉडल के जो है वो हाइपर पैरामीटर्स एन नेबर इज इक्वल टू 3 है, CV के फोल्ड क्या है और उसकी एक्यूरेसी जो है ना उसको हमने देखना है। तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, हमने प्रिडिक्शंस कर देनी है। लाइक हमने जो हमारे पास डाटा सेट है, लाइक KNN मॉडल है, उसके हाइपर पैरामीटर्स है, हमारे पास इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, CV इज इक्वल टू के फोल्ड है, तो हमने उसके ऊपर प्रिडिक्शंस करनी है फॉर इवेल्यूशन। तो सिंपल हमने क्या किया कि जो हमने ऊपर CV स्कोर्स का फार्मूला पढ़ा है उसके अंदर यही सेम उसकी इनपुट यहाँ पे दी है। यहाँ पे सिर्फ हमने वाई प्रिडिक्ट CV और क्रॉस वैलिडेशन प्रिडिक्ट जो हमने ऊपर लाइब्रेरी रिकॉल किया इसको किया है। उसके बाद हमारे पास मॉडल यहाँ पे रन हुआ, उसने इवेल्यूट किया और हमने एंड टाइम कर दिया कि हमारे मॉडल ने जो है इवेल्यूशन कितने टाइम में दी है। उसके बाद हमने प्रिंट रिजल्ट्स करवाने। अब प्रिंट रिजल्ट्स में देखें, आप लोग अगर इस स्टेप्स को अलग-अलग करोगे ना तो डिफिकल्ट हो जाएगा। इससे अच्छा ये है कि आप इस स्टेप एक ही स्टेप के अंदर अपने मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर जो भी चीजें चेंज करनी है आप वहीं पे करो, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट्स के अंदर आए तो हमने प्रिंट करना है इसको। प्रिंट के लिए सिंपल था कि हमने स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो है ना अपना कोई भी टेक्स्ट लिख लेना है, वो प्रिंट हो जाएगा। तो के नियरेस्ट नेबर विल 10 के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, या अदरवाइज आप सिर्फ लिख सकते हो KNN, ठीक है। अब यहाँ पे KNN लिखा, उसके बाद नेक्स्ट में मुझे क्या चाहिए, कंप्यूटेशन रन टाइम। तो मैंने लाइब्रेरी इंपोर्ट की हुई थी, लाइब्रेरी इंपोर्ट करने के बाद उसमें स्टार्ट टाइम और एंड टाइम भी लिखा हुआ है, तो कंप्यूटेशन रन टाइम आ जाएगा। उसके बाद मीन एक्यूरेसी आ जाएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए वो आ जाएगा, और प्रिंट एंड क्लासिफिकेशन रिपोर्ट के नेक्स्ट लाइन पे जाना है तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन रिपोर्ट आ जाएगी। और अब हमारे पास क्लासिफिकेशन रिपोर्ट किस पे है, हमारे पास आउटपुट पे है कि वाई प्रिडिक्ट CV। ये ऊपर जो हमने वाई प्रिडिक्ट CV है, ये प्रिडिक्शंस फॉर इवैल्यूएशन है, ये इसको यहाँ पे रिकॉल कर रहा है। टारगेट नेम्स है कि हमारे पास कौन कौन सी क्लास है, ठीक है। तो अब एक दफा हम यहाँ से तक रन करते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। आप देख रहे हो कि नियरेस्ट नेबर हमारे पास कंप्यूटेशन रन टाइम कितना है 0.23, उसकी मीन एक्यूरेसी आ रही है 1 आ रही है, और स्टैंडर्ड डेविएशन 0.0 आ रहा है, मतलब मॉडल बहुत परफेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ तक जो है ये सिंपल है। अभी इसके रिजल्ट्स बेस नहीं करते कि हम इसको रिसर्च में यूज करेंगे या FYP के लिए यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास या तो मॉडल अंडर फिट है या ओवर फिट है, तो हमें ये चीजें देखनी पड़ेंगी। फिलहाल आप लोगों ने क्या करना है कि आपने ये स्टेप्स फॉलो अप करके इसके ऊपर क्या करना है कि आपने 7 मॉडल्स लगाने हैं। जब आप 7 मॉडल्स को इम्प्लीमेंट कर दोगे तो आप देखोगे कि डिफरेंट मॉडल की डिफरेंट एक्यूरेसी आएगी। तो जो मॉडल 1.0 कभी भी मतलब स्टैंडर्ड नहीं है, कोई भी मॉडल इतना एक्यूरेट नहीं होता कि वो 1 जो है 100% एक्यूरेसी दे। तो जो 100% एक्यूरेसी वाले हैं वो आपने स्किप कर देने हैं। अदरवाइज अगर आप रिसर्च में या FYP में उसको ऐड करोगे तो आप बताओगे रीजन कि मेरे पास डाटा सेट थोड़ा था या मेरे पास एक क्लास का डाटा सेट वो हाई था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं प्लॉटिंग की तरफ। तो यहाँ पे हमने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को किस तरह प्लॉट करना है। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के लिए हमारे पास जो है SNS की लाइब्रेरी थी हमारे पास, जो है इंपोर्ट सीबोर्न की, वो हमने देखी, और पाई प्लॉट वाली देखी कि PLT डॉट फिगर। तो यहाँ पे हमने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स वाई प्रिडिक्शन CV, लाइक जो हमारे पास मॉडल ने जो है वाई प्रिडिक्ट CV इवेल्यूशन किया है, हमने उसके ऊपर कन्फ्यूजन मैट्रिक्स देखनी है कि हमारे पास कितने ट्रू पॉजिटिव हैं, कितने ट्रू नेगेटिव हैं, कितने फाल्स पॉजिटिव हैं, कितने फाल्स नेगेटिव हैं। तो अब हमने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का यहाँ पे फार्मूला लिख लिया। अब हमने उसकी फिगर को प्लॉट करना है। फिगर को प्लॉट आप जो है फिग साइज कितना भी रख सकते हैं, आप लोगों ने वो देख लेना है। उसके बाद आपने SNS डॉट हीट मैप, मतलब कि आपको यहाँ पे हीट मैप चाहिए होगा जो कि 4 लाइक उसमें 2 रोज होंगी आपके पास, और जो है 2 कॉलम होंगे ना, तो आप वो देखोगे कि आपने जो है लाइब्रेरी रिकॉल की, आपने हीट मैप की तरह उसको बनाया। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स अनोट ट्रू और FMTD सी मैप ग्रीन्स, ठीक है। आप इसको कलर जो है, अब आप लोग यहाँ पे देखोगे कलर ग्रीन है, अगर आप कोई और कलर देना चाहो तो आप यहाँ पे इस कलर को क्या कर लोगे, चेंज कर लोगे, ठीक है। उसके बाद एक्सटेक्स लेबल LE क्लासेस के हमारे पास जो क्लासेस हैं, लाइक हमारे पास क्लासेस क्या है कि आयरस सेटोसा है, या आयरस वर्सी कलर है, या आयरस विर्जिनिका है। तो ये हमारे पास क्या है, ये क्लासेस हैं जो कि वाई टिक्स पे भी रिप्रेजेंट हो रही हैं। एक्सटेक्स लेबल LE डॉट क्लासेस और वाई टिक्स लेबल LE डॉट क्लासेस, जिनकी हमारे पास जो है कि हमारे पास जो 3 क्लासेस हैं स्पीशीज की, वो उसको बता रहा है कि ट्रू पॉजिटिव कितना है, ट्रू नेगेटिव कितना है। अब हमने एक्स लेवल पे प्रिडिक्टेड वैल्यूज बता दिया कि हमारे पास मॉडल प्रिडिक्ट क्या कर रहा है, और PLT डॉट वाई लेवल पे बता दिया कि हमारे पास जो है एक्चुअल वैल्यूज उसकी क्या थी, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया कि उसका टाइटल दे दिया KNN। हम इसको जो है KNN को जो है वो चेंज कर सकते हैं, हम एक्स और वाई लेवल को भी के नियरेस्ट
आप लोग जो है बेस ऑन यूर मतलब कि रिक्वायरमेंट आप इसको जो है चेंज कर सकते हो। उसके बाद पीएलटी डॉट टाइट लेआउट और पीएलटी डॉट शो से वो क्या हो जाएगा, हमारे पास शो हो जाएगा। ये मेरे पास ब्लू में आ गया, आगे मेरे पास ग्रीन में था। अब इसका जो है वो लास्ट स्टेप ये है कि हमने मॉडल की जो है वो पिकल फाइल को डाउनलोड कर रहे हैं। पिकल फाइल को क्यों डाउनलोड ताकि हम इसके अंदर विजुअल स्टूडियो कोड को जो है वो अप्लाई उसके अंदर फ्रंट एंड के लिए कर सकें। तो आपने इंपोर्ट पिकल की लाइब्रेरी को जो है वो इंपोर्ट करना है। उसके साथ आपने ये फार्मूला लिखना है कि जो आरएस मॉडल डॉट पिकल है जो है इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर साथ कॉमा WB एज ए फाइल, उसको फाइल हमने पिकल फाइल चाहिए ना, तो पिकल डॉट डम्प हमने कौन सा ऊपर मॉडल किया है, कैनन मॉडल है, फाइल तो प्रिंट हो जाता है हमारे पास कौन सा मॉडल। तो ये एक सिंपल सा जो है शॉर्ट सा फार्मूला है। मैं आपको गूगल कोलैब लिंक जो है ये शेयर कर देती हूँ अभी लेक्चर के बाद। आप लोगों ने अपनी जो भी असाइनमेंट करनी है, बेशक वो असाइनमेंट टास्क आईरिस डाटा सेट का है या वट एवर जो भी है, या इवन आप लोग किसी और डाटा सेट के ऊपर काम करना चाहते हो, यही आप लोगों ने स्टेप्स फॉलो अप करने हैं। इसी से आपने पिकल फाइल इस तरह डाउनलोड करनी है। अब यहाँ पे ये चीज है कि अगर आपने यहाँ पे कोई भी आपके पास ये कोड पड़ा हुआ है इन फ्यूचर के लिए भी, और आपने इसके अंदर कोई और जो है मॉडल इंप्लीमेंट करना है, तो आप यहाँ पे एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करोगे ऊपर, ठीक है। आप लोग जो है वो लाइब्रेरी लाइक दैट आप यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन की लाइब्रेरी ऐड करोगे। बाकी एज इट इज आप लोगों के पास सेम रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आके यहाँ पे आप लिखोगे LR मॉडल और उसके जो है वो हाइपर पैरामीटर सेट कर दोगे। एक मिनट, यहाँ पे इस जो स्टेप 4 है ना, सिर्फ स्टेप 4 के यहाँ पे आपके पास चेंजिंग आएगी। यहाँ पे LR मॉडल आएगा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लासीफायर आएगा जो कि लाइब्रेरी इंपोर्ट की होगी, और स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर आप बता दो कि मैक्सिमम आइट्रेशन 200 है या आपने उसकी लेंथ कोई रखनी है, या वट एवर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप यहाँ पे सिर्फ चेंजिंग करोगे। बाकी ये कोई फोल्ड भी सेम रहेगा, CV स्कोर भी सेम रहेगा, प्रिडिक्शंस भी सेम रहेंगी, एंड टाइम भी जो है वो सेम रहेगा। फार्मूला सारा सेम रहेगा। यहाँ पे आप जो है PLT टाइटल में क्या रखना चाहते हो, यहाँ पे प्रिंट, क्योंकि मॉडल आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन है तो यहाँ पे आपको चेंज कर दोगे। तो होप्स हो कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी, क्योंकि बड़ी ब्रीफली 1 बाय 1 मैंने इस चीज को समझाया। लेकिन अगर फिर भी किसी स्टूडेंट का कोई इशू है, उसको अभी भी समझ नहीं आ रहा कि मैंने किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, या उसको असाइनमेंट में इशू आ रहा है, तो वो अभी भी मुझे बता सकता है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि आप लोगों को जो असाइनमेंट मिली है, क्योंकि कल का लेक्चर होगा उसके अंदर हमने पिकल फाइल इसकी जो है, एक और चीज, जब आपने इसकी पिकल फाइल डाउनलोड होगी ना, तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। मैं इसको डाउनलोड भी कर सकती हूँ यहाँ से, ये मेरे पास डाउनलोड होके आ जाएगी। इस स्टूडियो कोड के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट करूंगी, ठीक है। तो आप लोगों ने अपने भी बिहाफ पे देखना है कि आप ये स्टेप्स कर सकते हो या नहीं कर सकते। गूगल कोलैब में आपको शेयर कर दूंगी। बेसिक मेन आपका यही है कि आपको ये जो कुछ स्टेप्स है ना ये आने चाहिए। अगर ये कुछ स्टेप्स आ गए ना, तो आपके पास डाटा सेट कोई भी हुआ, यूजिंग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, यूजिंग सम ऑफ योर नॉलेज, आप लोग AI ML को इम्प्लीमेंट कर लोगे, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन है आप जो है वो चैट बॉक्स में जो है बता दें अभी।